देख मेरे भाई, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। वो जो आदमी आप काम करते हो इसका पास, उसका ज़िम्मेदारी है आपका वीज़ा रिन्यू करने के लिए। तो यूएई गवर्नमेंट ने क्लियर कट सारे कंपनी को वार्निंग दे दिया है और बता दिया है कि अब मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट वीजा से रिलेटेड अपडेट है, उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो न्यूज आई है, खबर आई है, तो आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, वीजा से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, ध्यान से सुने। और इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है और ये सारे कंपनी के ऊपर ये असर पड़ेगा इसका। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो भी जो है वो कामगारों के लिए बहुत खुशखबरी है। लेकिन पहले वीजा से रिलेटेड जो अपडेट है वो भी आप न्यूज सुने और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि कामगारों को जो है वीजा है, जब आपका 2 साल का वर्क वीजा है वो जब खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो रिन्यूअल कराने में लेट लगाती है, यानी टाइम लगाती है। तो ऐसे बहुत सारे कामगार टेंशन में हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा वीजा कब रिन्यूअल होगा, हम पे जुर्माना तो नहीं लग जाएगा, या हमें फाइन तो नहीं आ जाएगा। तो इस अपडेट में बताया गया है कि अगर कोई भी कामगार का, कोई भी वर्कर का यहाँ पे वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उसका रिन्यूअल कराने का सारा जिम्मेवारी कंपनी का है, यानी जो स्पॉन्सर है उसकी जिम्मेवारी है। और अगर उसने देरी करता है, यानी रिन्यूअल कराने में अगर देरी करता है कोई भी कंपनी, तो जब तक जितना दिन भी देरी करेगी, मान लिया आपको 28 डे का टाइम दिया जाता है, जब भी आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, वीजा कैंसिल के बाद बेसिकली 28 डे का टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी आपको वीजा रिन्यूअल नहीं कर रही है, तो थोड़ा दिन आपको इंतजार करना है, यानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना देखना, आपको कंपनी से बात करना है कि एक्चुअली कंपनी क्या बोल रही है। यानी बहुत सारे कंपनी की मजबूरी भी होती है, या उसके पास पैसे भी नहीं होते। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी के पास पैसे नहीं होती है उस टाइम, या और कोई भी मजबूरी होती है, तो अलग बात हो गया। लेकिन अगर ज्यादा लेट कर रही है तो एक आपका इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंप्लेन जरूर कर सकते हो कंपनी के खिलाफ, और बता सकते हो मुहरे में 8008 पे कॉल करके कि हमारी कंपनी हमारी वीजा रिन्यूअल नहीं कर रही है। ये अगर तरीका अपनाते हो तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी को बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है कि उनको वीजा जो है रिन्यूअल करा के देने के लिए। क्योंकि अगर जुर्माना आएगा तो जब तक नहीं वो जुर्माना भरेगी कंपनी, तब तक वो वीजा रिन्यूअल ही नहीं होगा, यानी और ना कैंसिल होगा। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जुर्माना है, यानी वीजा के ऊपर जुर्माना है और आपका जो कंपनी हो वीजा कैंसिल कर देगी। कैंसिल तभी कर सकती है जब तक नहीं उसका जुर्माना पे करेगी, या फिर अगर रिन्यूअल भी करना है तो कंपनी को उसका जुर्माना पे करके ही कैंसिल या फिर रिन्यूअल कर सकती है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कामगार टेंशन में हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा वीजा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, क्या हम पे जुर्माना आएगा। तो आप पे जुर्माना बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा लेट होगा तो प्लीज आप जरूर कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे, ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। कोई भी आपको और भी जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यूएई ऐसा करने वाला पहला देश बना है। और कोई भी कंट्री इतना सटीक जो अपडेट और कंपनी के जो मनमानी है वो बिल्कुल नहीं सहती है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने जो बोलती है, डंके पे चोट से बोलती है, क्योंकि यहाँ पे नो टैक्स का पॉलिसी है। और जितने भी कंपनी यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठी है, या जितने भी कंपनी यहाँ पे वर्करों से काम कराती है, क्योंकि और दूसरी कंट्री में अगर कोई भी ऑनर यहाँ पे बिजनेस करता है, कंपनी चलाता है, उसको अब बहुत सारा टैक्स देना होता है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट इनकम टैक्स जीरो की है, यानी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कामगारों के लिए बीच में कुछ ना कुछ गुड न्यूज लेकर आते रहती है। इस अपडेट में जो क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है अभी यूएई के बहुत सारे स्टेट में, जैसे फुजेरा में, अजमान में, रास अल खेमा में, बहुत सारे ऐसे जगह पे बारिश हो रही है। तो उस वजह से कामगार जॉब पे नहीं जा पाता है, यानी साइड पे नहीं जा पाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो वर्कर की सैलरी काट देती है, यानी जिस दिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो उस दिन का सैलरी काट देती है। तो इसलिए सारे कंपनी को वार्न किया और बताया है कि कोई भी, यानी फॉग के वजह से, कोहरे के वजह से, या और भी कोई भी हवा ज्यादा चलने की वजह से, मतलब कुदरती कोई भी आपदा आता है, और उस कंडीशन में कोई भी कंपनी कामगार की सैलरी नहीं कटिंग कर सकती जब तक नहीं लॉन्ग चले। यानी महीना 2 महीना कंटिन्यू चले तो उस बेस पे अलग रूल हो जाता है। लेकिन 1-2 दिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा आप साइड पे नहीं जा पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, और कंपनी आपको रूम में बैठा दी है, क्योंकि आपका सुरक्षा का भी मामला है, बारिश बहुत ज्यादा तेज चलती है, वहां पे पानी जम जाता है, इस वजह से कंपनी आपको साइड पर नहीं लेके जा रही है,
तो कोई भी कंपनी कामगार की सैलरी नहीं कटिंग कर सकती। अगर जबरदस्ती कंपनी आपकी सैलरी कटिंग कर रही है तो आपके पास अधिकार है, आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो 80084 पे और मोहरे में शिकायत दर्ज कर सकते हो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का कहना है। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का, शेख नहियान जी का, जिन्होंने कामगारों के बारे में इतना सोचते हैं, कामगारों को इतना हिम्मत देते हैं ताकि कंपनी का जो मनमानी है वो ना चल सके। तो ये कुछ अपडेट्स है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।